लियम लिविंगस्टन ने एक पॉडकास्ट में जाके एक बात बोली थी आईपीएल के लिए कि आईपीएल अब बोरिंग हो चुका है। ठीक है, आईपीएल बोरिंग हो चुका है, बस बैठ के आप देखो कि 4-6 पड़ रहे हैं और कोई स्किल डेवलप ही नहीं होती। ना ही तो बॉलर्स के लिए तो वैसे कुछ होता नहीं है आईपीएल में फ्लैट पिचेस के चलते हुए। और बैट्समैन के लिए इतना गेम ईज़ी हो चुका है कि वो बस एक तो बाउंड्री इंडिया की तुम बात करोगे 60-70 मीटर की बाउंड्रीज़ होती है एंड उसमें फ्लैट पिचेस, तो कोई स्किल डेवलप ही नहीं होती। ये लियम लिविंगस्टन ने किसी पॉडकास्ट में जाके बोला था। और अब तुम ये देख लो कि इंडिया व्हाइट वॉश हो चुकी है आयरलैंड से, जहां हम 2-0 से हार चुके हैं आयरलैंड से, वो भी फर्स्ट टाइम। एंड जहां दोनों बारी इंडिया चेज ही नहीं कर पाई। फर्स्ट टी20 आई में इंडिया को 182 चेज करना था एंड सेकंड टी20 आई में इंडिया को 154 चेज करना था बस। ये तो बहुत ही छोटे टारगेट है। तुम बात करोगे आईपीएल में जहां ये सारे बैट्समैन अभिषेक, संजू, तिलक, ये सारे आईपीएल के जो प्लेयर्स है, जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी अपनी टीम के लिए रिस्पेक्टली बात करोगे, तो ये सब बड़े प्यार से रन चेस करते आए हैं। 240 250 तो भाई यूं चेस कर लेते थे। तुम श्रेयस अय्यर की बात करोगे, पंजाब ने एज ए तुम श्रेयस अय्यर कैप्टन, पंजाब ने दिल्ली के अगेंस्ट 260 चेस किए थे इस टाइम। ठीक है, तो ये जब एक टीम 260 240 मतलब आईपीएल में लगातार चेज होते करते आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 तो कुछ होने ही नहीं चाहिए थे। ये तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रैक्टिस ही इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तो करते हो आईपीएल में। तो आप आईपीएल में आपके इतना स्टैंडर्ड्स हाई है, जहाँ आप 200, 120, 220 को तो कुछ समझते ही नहीं हो, यूँ 17-17 ओवर में चेज़ कर लेते हो। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ये तो आपके लिए बच्चे जैसे टोटल होने चाहिए थे। बट उन्हीं बच्चे जैसे टोटल होने पे इंडिया ने इतना स्ट्रगल किया कि इंडिया दोनों ही मैच हार चुकी, वो भी चेज़ करते हुए। बस संजू की विकेट के अलावा जिस हिसाब से आज संजू आउट हुआ, बस वो एक जेन्युइन बॉल थी भाई, एक बहुत ही बढ़िया डिलीवरी थी जहां संजू आउट हुआ। उसके बाद तुम सब बैट्समैन का डिसमिसल देखोगे और एक ईशान किशन जो रन आउट हुआ बस। बाकी तुम सब बैट्समैन का डिसमिसल देखोगे, सब एक ही तरह से आउट हुए कि शॉट मार रहे हैं पर बाउंड्री क्लियर नहीं हो रही और टाइम नहीं हो रही बॉल, और वो बस कैच आउट हो रहे हैं, फील्डर कैचेस पकड़ रखे हैं। एंड भाई तुम आयरलैंड की तुम्हें दाद देनी पड़ेगी जिस हिसाब से उन्होंने तीनों तीनों डिपार्टमेंट में उनकी फील्डिंग, फर्स्ट टी20 में भी भाई उन्होंने एक भी कैच ड्रॉप नहीं की। एंड आज वाले टी20 में भी उसने उन्होंने एक भी कैच ड्रॉप नहीं की। उनकी कैचेस बहुत ही हाई स्टैंडर्ड रहा है। तुम इंडिया की कंपैरिजन बात करोगे, चाहे इंडिया ने कैचेस छोड़ दी थी फर्स्ट टी20 में, बट आयरलैंड भाई बहुत ही क्लियर रही है तीनों डिपार्टमेंट में भाई। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन है, एक नेशन के लिए, एसोसिएट नेशन के लिए कितनी बड़ी बात है भाई। उन्हें पता भी नहीं है कि उनके आधे पार्ट टाइम क्रिकेटर्स होते हैं, कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, अपना काम धंधा छोड़ के क्रिकेट खेलने आए हैं। और ये तो जब भी आयरलैंड की बी टीम है, अभी तो मेन प्लेयर तो भाई इंजर्ड पड़े हैं, वो तो खेले ही नहीं। मेन प्लेयर तो छोड़ो, वो तो खेले ही नहीं। ये तो बी टीम थी आयरलैंड की जिससे हम हार गए। और इन दोनों ही मैचेस में तुम बॉलर की एक गलती नहीं निकाल सकते भाई। एक में भाई 182 तो भाई बहुत ही नॉर्मल है आज के टाइम पे टी20 में, एंड 154 तो भाई कुछ होने ही नहीं चाहिए थे। ये तो जब तुम्हारे बॉलर इतनी बढ़िया बॉलिंग करके एक टीम को इतने छोटे टोटल के आसपास आके रोक रहा है, एक बहुत ही जो नॉर्मल टोटल होता है 182 तो भाई बहुत ही नॉर्मल है टी20 में। ये तो स्टैंडर्ड माना जाता है, इतना तो चलो भाई एक टीम बना सकती है इतना। जब बॉलर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और यही बॉलर है अर्शदीप को देख लो आईपीएल में कितना पिटा है भाई। अर्शदीप बहुत पिटा है, ठीक है। आज प्रसिद्ध को हटा के प्रिंस यादव को खिलाया, प्रिंस यादव का क्या ही ब्यूटीफुल डेब्यू हुआ भाई टी20 में, जहां 3 विकेटें लेकर गया अपना। 4 ओवर में 23-24 रन खाए, 3 विकेटें ली। एंड हर्षित राणा ने भी 3 ओवर डाले, वो तो शिवम दुबे ने कंपनसेट कर दिए थे, उसके ओवर आके डाल दिए थे। तो बॉलर तो भाई आउटस्टैंडिंग रहे। तुम अर्शदीप की बात कर लो, इवन चाहे, तो बॉलरों ने तो भाई अपना काम किया है। क्योंकि क्यों किया है, यही बॉलर आईपीएल में कुट रहे थे क्योंकि भाई पिचेज ही ऐसी थी। तो भाई बैट ये बीसीसीआई का दोस्तों बहुत ही अवेक कॉल है टू बी ऑनेस्ट। ये भाई जब से ये फ्लैट पिचेस, ये 200 220 240 से इतना बहुत इजी हो चुका है, एक तो छोटी बाउंड्री प्लस, तो भाई क्रिकेट को भाई आईपीएल सही में भाई क्रिकेट का कचरा बनता जा रहा है, वरना कुछ नहीं है। इंटरनेशनल में तुम जब पिचेस तुम्हें इतनी अच्छी मिल रही है, बैटिंग बॉलर्स के लिए थोड़ी सी भी जहां हेल्प हो तो भाई तुम एक्सपोज हो जाते हो, तुम पूरी बैटिंग लाइनअप तुम्हारी खुल जाती है, तुम 150 चेज नहीं कर पाते हो। आज का दिन तो बहुत ही खराब गया है। इंडियन क्रिकेट की बात करोगे, हमारी मर्द और महिला दोनों दोस्तों दोनों खेल रहे थे। तो हमारी वुमेन्स क्रिकेट की बात करोगे तो उनके लिए तो बहुत डू और डाई वाला मैच था, नॉकआउट मैच था, जहां ऑस्ट्रेलिया से हार गए। वहां भाई बहुत ही सिली मिस्टेक की, जहां स्मृति मंदना इतनी सेट लग रही थी वहां रन आउट होना उसका, जिमी को फिर रिटायर आउट कराना, एंड ऋचा घोष को, जो इनका मतलब वन ऑफ द बेस्ट टी20 प्लेयर है आफ्टर, मैं तो भाई स्मृति मंदना ही बोलूंगा। ऋचा घोष इतनी भाई क्लच प्लेयर है, वो इतनी पावरफुल, इतना स्ट्रेंथ लाती है अपने साथ। उसने मात्र बस 2 ही बॉल खेली इतने नॉकआउट बड़े गेम में, जहां इंडिया भाई इजीली 190 के पास का टोटल बना सकती थी, 190 180 प्लस। ये जहां 170 पे आके रुके, क्यों? आखिरी में हरमन ने भाई 4 छक्के मार दिए थे बस।
वरना पूरे मैच में मोमेंटम स्लो ही चला है एंड बॉलिंग में कुछ हुआ नहीं, आराम से वो 4 विकेट पे डाउन पे पूरी चेज़ कर गए एंड इंडिया टी20 वर्ल्ड कप से, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई एंड उसकी बदले साउथ अफ्रीका घुस गई एंड साउथ अफ्रीका भाई फुल हेट वॉच कर रही थी बाहर से। वो स्टेडियम में बैठे थे भाई अपना तंबू डाल के कि वो देखे कि इंडिया को फुल, उन्होंने लाइव हेट वॉच किया है इंडिया को कि भाई इंडिया हारे एंड उनका जो कैप्टनसी लॉरा उसने भी खुद आके यही बोला था कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी बड़े प्यार से, हमें कोई टेंशन भी नहीं है। तो अब हो गया दोस्तों, इंडिया बाहर निकल चुकी है और बहुत ही बुरा दिन रहा है इंडियन मेंस एंड वुमेन्स की। तुम बात करोगे एंड तुम मेन बात करोगे जो हम सीरीज हार के व्हाइट वॉश हो चुके आयरलैंड से, अभिषेक शर्मा मैन, ये बस फर्स्ट बॉल पे भाई इतने डक हो चुके हैं इसके, इतने डक हो चुके हैं, इतने डक हो देख चुका हूं मैं। इतना करियर इतना बड़ा भी नहीं है अभिषेक शर्मा का, 1 साल हुआ हुआ डेब्यू करते हुए, 2 साल होंगे बस। 2024 में हो गया था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, बस उसके बाद डेब्यू हो गया था इसका। भाई 2 साल हुए नहीं और इसके मैंने इतने डक देख लिए, इतने डक देख लिए, इंटरनेशनल में बात कर लो वहां डक, आईपीएल में बात कर लो वहां डक, या तो इसका क्लियर क्लियर रहता है एक ही बॉल से, या तो पहली बॉल पे छक्का या तो डक। अभिषेक शर्मा से जो तुम एक चीज एसोसिएट ही नहीं कर सकते वो है कि मेच्योरिटी से खेले। उसका भाई एक ही गियर पे गाड़ी चलती है, तो बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे प्लेयर से एक्सपेक्टेशन लगाना कि भाई ये चल गया तो ठीक है भाई मैच खत्म कर देगा, नहीं चला तो बस नहीं चला। तो ऐसे प्लेयर देखो वो ये भाई डबल वो है धार वाले बंदे कि चले तो भाई ये सामने वाली को काट देंगे और नहीं चले तो खुद को भी काट देते हैं। तो अभिषेक शर्मा के साथ जो सबसे बड़ी चीज देखी गई कि मेच्योरिटी, गेम अवेयरनेस, ये सबसे बड़ा एक उसके गेम में मेजर मिसिंग है। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, पिचेस के साथ, कंडीशन के साथ गेम तो बदलना ही पड़ेगा कि आप हर बारी वो उसी माइंडसेट से नहीं आ सकते कि भाई पहली बॉल पे ही छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का। फर्स्ट इनिंग जो फर्स्ट टी20 खेला उसमें ब्रिलियंटली खेला, वही है ना कि भाई ये चलेगा तो ऐसे ही चलेगा वरना आउट होगा तो आउट होगा। तो बस एक चीज ये एसोसिएट बहुत मुश्किल होती है अभिषेक से कि वो मेच्योरिटी वाला गेम खेले एंड आई होप कि भाई वो फ्यूचर में थोड़ी तो मेच्योरिटी, गेम अवेयरनेस वाला गेम खेले तो भाई वो और डेंजरस हो सकता है टीमों के लिए, अपोनेंट टीमों के लिए। जहां ईशान किशन रन आउट हो गया था एंड श्रेयस अय्यर की बात करोगे, अनलकी कहूंगा दोस्तों, अनलकी ही कहूंगा, वो बस उसका बैट का किनारा लगा, वो आउट हो गया। जैसे कि संजू आउट हुआ था फर्स्ट फर्स्ट मैच में, सेम एज वो अय्यर आउट हो गया। एंड तिलक की जो इनिंग्स थी बहुत सही लगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसे भाई आके पहले संभालना भी था, उसने स्ट्राइक रोटेशन की और वो नीड थी अक्सर, और जब ये खेल रहे थे दुबे उबे तो इसकी नीड थी स्ट्राइक रोटेशन संभालना। बट जैसे जैसे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रही थी बहुत मुश्किल हो रहा था तिलक के लिए भी, बाउंड्री हिट करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि पिच वैसी नहीं है कि भाई जब का आपका मन करे आप मार लो। ठीक है, ये बहुत सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पिच में हल्की सी भी रुकावट होगी, बॉलर आएगा स्लोअर डालेगा, स्पिन के लिए थोड़ी सी भी घूमेगी तो बहुत मुश्किल क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आईपीएल में 2-3 महीना भाई आप खेले ही नहीं हो ऐसी पिचेस पे। हाईवे हाईवे पिचेस होती थी यार, कम ऑन, तुम्हें भी पता है, सबको पता है। ऐसी पिचेस पे तुम खेलोगे फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसी जब थोड़ी टर्निंग ट्रैक, थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट ट्रैक मिले जहाँ पिचेस के लिए बॉलर के लिए हैप हो और तुम्हारे बैट्समैन डिलीवर करे। और सबसे मजेदार बात दोस्तों पता है, इस पूरी इंडिया की इनिंग्स में पता है कितने छक्के लगे? 3 छक्के लगे बस। एक और 3 में से 2 तो पता है किसने मारे थे? एक तो हर्षित राणा मार के गया था और एक लास्ट में प्रिंस यादव ने जब 1 रन से हार गए थे। बस 2 छक्के तो टेलेंडर मार के गए और एक तिलक वर्मा ने मारा। भाई समझ, तुम क्लियर पता चल रहा है कि बाउंड्रीज बड़ी है, बॉल जहां तुम्हें टफ ट्रैक मिल रहा है, बैटिंग पिच तुम्हारे बैट्समैन नहीं क्लियर कर पा रहे भाई। और यही प्लेयर थे जो आईपीएल में, तुम्हें पता है क्या क्या देखा है हमने आईपीएल में पिछले 2 महीने। तो भाई ये बहुत बहुत चेंजेस की नीड है बीसीसीआई को। भाई अवेक कॉल है, जग जाओ, कितना कैपिटलाइज करोगे, कितना लालची बनोगे कि बॉलर्स के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। ये सब हमें पता है कि जनता बैठी है छक्के चौके देखने के लिए, बट भाई होप करता हूँ कि भाई बीसीसीआई जागे और पिचेस फर्स्ट ऑफ ऑल सुधारे। इवन भाई जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें भी पिचेस सुधारे, वरना उसमें भी फ्लैट पिचेस ही मिलती है अपोनेंट को भी। तुम न्यूजीलैंड और इंडिया वाली सीरीज थी इसी साल में, जनवरी के फेब में, वो तुम मैच उठा के देख लो, सारी सारी फ्लैट पिचेस पे हुई है, सारी फ्लैट पिचेस थी वो भी। इंटरनेशनल मैच की बात कर रहा हूँ जहां वो भी फ्लैट पिचेस पे हो रही है। तो बहुत बहुत नीडेड है भाई बीसीसीआई को कि ये भाई कंट्रोल करे चीज को, पिचेस अच्छी बनाए, बैलेंस पिच बनाए, तभी दोस्तों कुछ होगा। वरना जैसे हम सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकलेंगे हमारे लिए वर्ल्ड कप जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शिवम दुबे भी ट्राई कर रहा था, उससे भी नहीं लगी। अक्षर पटेल का ऐसा तुम बात करोगे बैटिंग से, जो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था कॉलैप्स बचाना, रन बनाना, तो वो उसकी इस साल के आईपीएल बात कर लो, इंटरनेशनल क्रिकेट बात कर लो, वो इतना अच्छा गया नहीं। वो तो राणा ने आके इज्जत बचा ली भाई, वो तो वो मार गया 21-22 रन मार गया, छक्के चौके दिखा गया, वरना हारते हम 20-25 रन के ऊपर से ही। वो आके थोड़ा हाथ पैर मार दी उसने, रन थोड़ी इज्जत बचा ली, हम 1 रन से ही हारे। वरना दोस्तों बहुत शर्मिंदगी वाली हार थी, हार गए दोस्तों। तुम आयरलैंड से बात करोगे,
ट्रकर ने आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, हैरी ट्रैक्टर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली आके, जहाँ उसने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए। एंड जो एक और बैट्समैन चला था उनकी साइड से, एंड बेंजामिन ने आयरलैंड की तरफ से पूरा मोमेंटम ही चेंज कर गया था, जहाँ वो 160 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया था, 37 रन बनाए उसने, बहुत क्विक बनाए थे, जहाँ आयरलैंड भी फंसी हुई थी, क्योंकि आज अगेन इंडिया को अच्छी शुरुआत मिल गई थी बॉलिंग से। तुम बात करोगे, आयरलैंड भी फंसी हुई थी, वो तो आखिरी में बेंजामिन आके मार गया कुछ 160 की स्ट्राइक रेट से 37 रन, जब 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, उसने थोड़ा आगे मैच बढ़ाया, उसने इतने टोटल एक्सपेक्टेड टोटल तक लेकर गया, और दोस्तों वही भारी पड़ गए हमें चेज करने के लिए। हार गए दोस्तों। अब T20 सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड, वो तो और टफ होगा, क्योंकि भाई वो अलग ही खेलते हैं, वो अलग दानव है। हैरी ब्रूक, फिल सॉल्ट भरे पड़े हैं उसमें, वो जेको बैथल हो गया, ये सब भरे पड़े हैं, तो वो अलग कंपटीशन देगा, क्योंकि अब उनकी साइड से जोफ्रा आर्चर भी खेलेगा, तो वो अलग कंपटीशन है। 2 मैच की सीरीज थी, हार गए दोस्तों, व्हाइट वॉश हो चुके। ये जीजी का एरा दोस्तों या तो डुबाता है या तो उठाता है। चैंपियंस ट्रॉफी भी जीजी के एरा में जीते, T20 वर्ल्ड कप भी जीजी के एरा में दिखे जीते, और जो बाकी गंदगी हमने देखी वो भी जीजी के एरा में देखी, जैसे कि घर में ही व्हाइट वॉश होना, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होना, वो भी ठीक है, दोनों जीजी के अंडर आए। ठीक है, आज हम आयरलैंड से व्हाइट वॉश हुए, वो भी T20 में, वो भी जीजी के अंडर आए। तो बहुत सी दोस्तों जीजी के अंडर बहुत से हमने हाई भी देखे और बहुत लो भी देखे।